गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक केमिस्ट्री बाय आकाश सर। एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्या फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड अभी हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया गया था। अब हम जो बात करेंगे वो फ्लाइंग वेज नोटेशन में बात करेंगे, कैसे हम फ्लाइंग वेज नोटेशन में हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाएगा। तो उसके लिए तुम सिंपल सा पहले हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अच्छे से जानना और सब कुछ के बारे में। तो मैं आपको पहले बताऊं क्या, देखिए हम लोग को पता है ये कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो 4 बॉन्ड बनाता है उसमें से 2 बॉन्ड जो होते हैं, इन दोनों अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन है तो इसे कहते हैं ऑन द प्लेन। मतलब ये जो बॉन्ड है ये किस पे है, प्लेन में पाया जा रहा है। और इसमें से जो एक बॉन्ड आपको ऐसे डॉटेड से दिखाया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे बॉन्ड दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब समझ आइएगा दिस इज द बिलो द प्लेन। ये कहां पे है, बिलो द प्लेन पाया जाता है। और अगर आपको ये डार्क लाइन से दिखा दिया जाए, किससे दिखाया जाए बच्चों, ये डार्क लाइन से अगर दिखा दिया जाता है तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को, ऐसे बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं क्या, एबव द प्लेन। ठीक है, तो पहली बात हम आपको बताना स्टार्ट कर दूं क्या कि भैया ये जो फ्लाइंग वेज डैश नोटेशन में अगर हम रिप्रेजेंटेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए देखिए बात करते। बहुत बच्चे लोग कमेंट किए थे जो सीआईपी सिस्टम है, प्रायोरिटी सिस्टम है, उस पर थोड़ा सा वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं नॉमेनक्लेट कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा, सीआईपी सिस्टम का पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस के साथ आपको उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अब मैं जो मेन पॉइंट पे बात किया था वो क्या है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फ्लाइंग वेज नोटेशन में, किसमें, फ्लाइंग वेज डैश नोटेशन में बात कर रहा हूं। फ्लाइंग वेज डैश नोटेशन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए 3D में हमारा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उस कार्बन की जो चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से लगे हुए हैं, क्योंकि हमने बताया था कायरल सेंटर रहेगा तभी तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि हमें पता चलना चाहिए कि ये डैश से और ये डार्क लाइन से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डैश लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन, या हम इसी को कहते हैं फॉर द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व, जैसे आप ऑब्जर्व जो कर रहे हैं, आपसे दूर है वो बॉन्ड, और इसे कहते हैं टू द ऑब्जर्वर, मतलब ये आपके पास पाया जाता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास से, देखो सिंपल सा वही रूल हमें करना है। पहले आपको स्टेप क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा। आपको पहले आपको प्रायोरिटी, ठीक है, क्या करना होगा, आपको प्रायोरिटी निकालना पड़ेगा। फिर प्रायोरिटी के बाद आप स्टेप 2 क्या करेंगे बच्चों, बोलो। स्टेप 2 में आपको देखना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 3। ये 1 2 3 आपको तुरंत बता देगा कि वो जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो कंपाउंड है, क्या वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उससे रिलेटेड हम 1 2 3 करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे एक सपोज करो, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, एक कंडीशन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, फ्लाइंग वेज नोटेशन में अगर मैंने आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर दिया और ऐसे दिखा दिया, ठीक है, और मैंने इस तरह रिप्रेजेंटेशन कर दिया आपको, ठीक है, एक सपोज एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 और 4 ऐसे दिया हो, तो मैंने कहा जब इसका तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे 1 2 3 जाओ, 1 2 3, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉक। ये तुरंत बता दे रहा है कि मैं क्या हूं, एंटी क्लॉक हूं। लेकिन अगर यही रिप्रेजेंटेशन हम किसके साथ कर दें, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए वो रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे ना देकर 1 2 4 3 दे दिया जाए, तो ऐसे अगर रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए और देखो 1 2 3, अब जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो इससे हमें पता चल जा रहा है ये क्या है भैया, ये है हमारा क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एकदम सेम फिशर की तरह करना है, ठीक है। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, प्रायोरिटी देखना है, किसका नंबर 1 जा रहा है, किसका 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 1 2 3 के द्वारा हम बता सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज की ओर मूव कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा, तुमको मैंने ये भी लास्ट पॉइंट बताया था कि 4th ग्रुप ही बताएगा कि वो आर है कि एस है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 4th ग्रुप के रिलेटेड बात करूं, जैसे यहां पे अगर हमने कंपाउंड को देखा गया, अगर मैंने इस तरह स्ट्रक्चर देखा हूं तो यहां पे 3 वैरायटी टाइप्स के हमारे रूल्स निकलेंगे। आप वही चीज देखे होंगे
RS कॉन्फ़िगरेशन किसमें, फिशर में सिर्फ टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में देखे थे, और यहाँ पे आपको क्या होगा 4 टाइप्स के दिखेंगे। एकदम इजी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एकदम कम समय में आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरा ध्यान देना, ये कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन हमारा है बच्चा, क्या है, बिलो द प्लेन पाया जा रहा है। तो ध्यान देना, इफ फोर्थ ग्रुप, अगर जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या हो, बिलो द प्लेन, अगर प्लेन के, ठीक है, जो प्लेन है उसके नीचे हो, बिलो द प्लेन पाया जा रहा है, उस समय उस कंडीशन में हम यूज करेंगे क्या, कार, CARS, कार यूज किया जाएगा। कार का मतलब जो क्लॉकवाइज होगा वो R हो जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो S पाया जाएगा। अब देखो ये पहला रूल में था। दूसरा रूल, मान लीजिए मेरा फोर्थ ग्रुप कहाँ आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये कार्बन, यहां ले लिया CH3, यहां ले C2H5 और यहां ले लिया H, और यहां मैंने पा लिया क्या, मान लीजिए मैंने ले लिया यहां Br। अब मैंने क्या क्या नंबरिंग किया, तो देखो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4th नंबर। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर मैंने क्या बोला, दूसरा 1 2 3 करिए। अब बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो पता चला ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये क्या हो गया, S। क्यों, क्योंकि जो फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ है, बिलो द प्लेन पाया जा रहा है। ओके, तो ये बिलो द प्लेन के लिए ये ऐसा रूल यूज करेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, पहले हम रूल पे बात करते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि हमारा जो फोर्थ ग्रुप है, क्या, जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो कहां पाया जाए, वो अबव द प्लेन पाया जाए। कहां पाया जाए बच्चों, ठीक है, अबव द प्लेन अगर पाया जा रहा है, कहां पाया जा रहा है, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन का मतलब ये, अगर अबव द प्लेन पाया जा रहा है, इस पर पाया जा रहा है, कब करा, इफ फोर्थ ग्रुप कहां पाया जा रहा है, प्रेजेंट, ठीक है, above द प्लेन। अगर above द प्लेन पाया जा रहा है तो मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्या, कसर। क्या यूज करिए, कसर, तब आपको पता चल जाएगा क्या होगा इसका असर। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखिएगा। तो C वाला हो जाएगा S, और A मतलब क्लॉकवाइज वाला S हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज वाला हो जाएगा हमारा क्या, R। अब ये तो मान लो ये इजी है, ये इजी, बहुत सारे इजी हैं, टॉपिक पे इजी हमारे हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा, ठीक है, उस पे कॉन्सेप्ट पे लेके चलें कि वो कौन सा है। मैंने कहा क्या, अगर मैंने कहा कि अगर हमारा फोर्थ ग्रुप जो है बच्चा, क्या, जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारा प्लेन पे पाया जाए, कहां पे पाया जाए, प्लेन पे ही पाया जाता है। जैसे मैंने कहा Cl, यहां दे दिया Br, और यहां दे दिया CH3, और यहां दे दिया H। ठीक है, अगर मैंने कहा इफ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट ऑन द प्लेन, ठीक है, अगर प्लेन पे पाया जाएगा। अभी बच्चों हमने क्या देखा, अभी मैंने देखा अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन छोड़ के वो प्लेन पे ही फोर्थ ग्रुप आ जाए, देखो अगर मैं इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो ये हमारा फोर्थ ग्रुप है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हम डबल इंटर कन्वर्जन करते हैं। हम क्या करते हैं, डबल इंटर कन्वर्जन। एक ऐसे जैसे वी शेप बना हुआ है, इसको एक बार इधर घुमाएंगे और ये वाला इसको इधर घुमाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर एक सिंपल सा तरीका बताऊं, ठीक है, अगर ये मेरे पास डार्क लाइन है, ठीक है, और ये हमारा डैश है, ठीक है, अगर यहाँ क्लोरीन लगा है और यहाँ ब्रोमीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा CH3 और यहाँ H लगा है, पहले इसको और इसको इस जहाँ पे पोजीशन पे क्या करें, सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ एटम अपने स्थान को छोड़ के उस स्थान पे बैठ जाएगा। ये इसे कहते हैं फर्स्ट इंटर कन्वर्जन। हम पहला इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, H। ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और जो जैसा था वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन मैंने बच्चों कहा क्या, डबल इंटर कन्वर्जन, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं बनेगा।
फिर से इंटर कन्वर्जन करने के लिए आपको अब ये तो रोटेट कर दिए, अब इसको रोटेट कराइए, मतलब इन लोग को अपने में रोटेट करा दीजिए। तो सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर Br और ये हमारा हो जाएगा डार्क लाइन पे कौन हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा बच्चों CH3। अब जब CH3 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो क्या था ये H और यहाँ हो जाएगा हमारा Cl। इसका मतलब हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ आ गया, बिलो द प्लेन। ठीक है, हो सके वो बिलो द प्लेन भी हो सकता है, एबव द प्लेन भी हो सकता है। अगर बिलो पाया जाएगा तो बिलो वाला रूल लगाइएगा, एबव रहेगा तो एबव रूल लगाइएगा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ आ रहा है। अब जैसे मैंने कहा इस पे, अब देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब बताइए एबव क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने के कारण लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फोर्थ ग्रुप हमारा बिलो द प्लेन है। और आपने अभी पढ़ा, ठीक है, अगर बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज होगा तो क्या कहलाएगा, आर। तो यहां से हम देखेंगे आर है तो इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चा, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन गया, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या करना है, हमें रोटेशन करने आना चाहिए। ये मैंने आपको फटाफट रूल बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उस पर बात किया जाएगा। लेकिन एक तरीका और आपको बता दूं, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ रहे हैं, आपने अभी पढ़ा था फिशर, ठीक है, आपने पढ़ा क्या, ठीक है, आपने फ्लाइंग वेज पढ़ा, आप फ्लाइंग वेज पढ़ लिए। ठीक है, आपको बता दूं ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक दूसरे के सेम रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बस इसको हमने क्या किया, एक प्लेन में दिखा रहा हूं और ये हमारा 3D में होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेम है। ये स्ट्रक्चर जो आपको ऐसा दिख रहा है ऐसा होता नहीं, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ऐसे दिखेगा अगर 3D में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो। ये रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे ये दिखेगा और जो हमारा लेफ्ट टू राइट है वो अबव द प्लेन होता है और टॉप टू बॉटम कैसा होता है, बिलो द प्लेन पाया जाता है। ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, मतलब ये ऐसा रहता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस पे। ठीक है, अगर हम इस पे बात करें, ये मैं थोड़ा सा इस पे सॉरी ठीक है, ये आपको कलरफुल एकदम कर दे रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये अबव द प्लेन होता है, ये भी क्या होता है, अबव द प्लेन होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे करके देगा तो आप सोचेंगे सर ये फ्लाइंग वेज आप तो नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ये वाला जो हमारा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वाला है, या आर करके कर लीजिए, जो लेफ्ट और राइट हमारा है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट और राइट, ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट है या जो राइट है वो सेम रूल फॉलो करेगा, सेम रूल फॉलो करेगा जैसे आपने अबव द प्लेन में किया, या हाँ अबव द प्लेन में करेंगे। ठीक है, अबव द प्लेन में जो रूल यूज करेंगे वही आप लेफ्ट टू राइट जो आप फिशर में कर रहे हैं। ठीक है, और जो टॉप या बॉटम यूज कर रहे हैं फोर्थ ग्रुप के लिए, या हमने जो यूज किया आपका किस पे, बिलो द प्लेन पे, वो लोग क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक इजीली ट्रिक के लिए मैं आपको बना दिया है क्या, एकदम सिंपल सा मैंने एक रूल बना दिया आपके लिए, सिंपल सा नोट बना के लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या, बिलो द प्राइस, क्या, बिलो द प्राइस, अगर प्राइस क्या हो, कम हो, तो हम क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, कार नहीं, बहुत सारे कार्स खरीदा जाएगा और उस कार को देखा जाएगा कहां से, हम लोग देखा जाएगा टॉप टू बॉटम देखा जाएगा। तो आपको ही पता है बच्चों टॉप टू बॉटम किस में यूज किया जाता है, ये हम फिशर में यूज कर सकते हैं। और बिलो द प्राइस मतलब बिलो वर्ड यूज कहां किया जाता है, ये हम लोग फ्लाइंग वेज डैश नोटेशन में करते हैं। ठीक है, बट अगर हमारा अबव द प्राइस हो, अगर हमारा प्राइस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो वही गाड़ी हमारे लिए क्या होगा,
एक पैसे का कसर नहीं रहेगा, सिर्फ हम लोग कसर लगाए रहेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उस शोरूम के बाहर हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट घूमेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हमने फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात किया, ठीक है। और एबिलो का मतलब हमने बात किया किसके रिलेटेड, ये हम फ्लाइंग वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में बात किया। एक सिंपल सा ये ट्रिक था, एक दांव में आप पूरा क्या करेंगे, इस पॉइंट को याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस, इसी का प्रैक्टिस होगा, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस किए जाएंगे, जिसके कारण हम यहाँ थ्योरी बस बताए हैं, उसके बाद हम आपको उस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ बच्चे ने कमेंट किया था CIP सिस्टम के लिए, तो उस पर भी मैं हम लोग बात किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।